नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube फैमिली में। देखो, कल अपन बातचीत कर रहे थे नाउन नंबर की, है ना। तो नाउन नंबर में देखो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो अपन कुछ चीजें जो हैं वो क्या होता है नाउन नंबर के अंदर, मतलब यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? यूनिट्स हैं जिनको अपन क्या है काउंट कर सकते हैं या किसी चीज को मेजर करने के लिए अपन काम में लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहली बात अपनी जो गिनती होती है उसमें आपने मैथ्स में एक नाम सीखा होगा, फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? P बटा Q, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, मतलब मैथ्स के अंदर जब आप पढ़ते हो P बटा Q के रूप में जिस चीज को लिख सकते हो वो क्या होता है? आपका फ्रिक्शन होता है। जैसे न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, है ना। अंश बटा हर, जिसको तुम बोलते हो। एक बार ढंग से लिख लो इसको थोड़ा सा। क्या है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। ये वाली चीज है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फिर फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में कहां काम में लेना है? जैसे मैंने कहा 1/3, 1/3। इसको इंग्लिश में तुम 1/3 बोलोगे या दूसरी बात इसको तुम 1/3 बोलोगे? कौन सा होता है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ क्या होगा। देखो, जब कभी भी ऐसा हो, मतलब न्यूमिनेटर जो है वो क्या हो? 1 हो, और वो लेस देन किससे हो? डिनोमिनेटर, है ना। अगर क्या हो? न्यूमिनेटर 1 हो और वो किससे लेस हो? डिनोमिनेटर से। जैसे क्या हो गया? 1/3 है। इसमें क्या है? न्यूमिनेटर तो 1 है और वो 1 छोटा किससे? 3 से। तो हमेशा इसको क्या करोगे? ऊपर वाले को लिख देना है 1 और नीचे वाले को हमेशा क्या लिखोगे? फिर प्लूरल फॉर्म में लिखना है 1/3। पहली बात ये, इतनी बात लिखो। फिर इसको अपन बोलते हैं जैसे क्या, इसका इस फ्रिक्शन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है यूनिट फ्रिक्शन। क्या होता है? यूनिट फ्रिक्शन। मतलब जब फ्रिक्शन में अपन जो है फ्रिक्शंस जो होते हैं उनको इंग्लिश में लिखना सीख रहे हैं, और पहला कौन सा है? यूनिट फ्रिक्शन, जिसमें क्या हो? अंश, यानी कि आपका न्यूमिनेटर जो हो वो 1 होना चाहिए और वो क्या होगा? लेस देन होगा किससे? डिनोमिनेटर से। इतनी बात लिखो, फिर आगे देखते हैं। लिखो फटाफट से। आप देखो आगे वाला जो है इसमें, देखो दूसरा कौन सा है? यो रहेगो, इनमें मिटा दो। आप देखो दूसरा है जिसका नाम क्या है? प्रॉपर फ्रिक्शन। क्या नाम है? प्रॉपर फ्रिक्शन। अब इस प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या है? हाँ ले ले। क्या है प्रॉपर फ्रिक्शन में? इसमें जो आपका न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा? आपका 1 से बड़ा होगा और वो क्या है? लेस देन डिनोमिनेटर से, है ना। जैसे मैंने कहा इसकी इंग्लिश बनाओ 2/3। 2/3 इसमें क्या है? आपका ये जो न्यूमिनेटर है वो क्या है? लेस देन 1 है कि नहीं है? 1 से बड़ा है और इससे क्या है? छोटा है ना। मतलब 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, मतलब 2 क्या है? 3 से छोटा है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या आप जो है वो 2/3 करोगे या दूसरा है 2/3 करोगे? 2/3 करोगे। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा? 2/3 होगा या 2/3 होगा? इसमें भी देखो क्या करना है, ऊपर वाला अगर छोटा है तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख देना है और इसका क्या कर देना है? प्लूरल। तो नीचे वाला 2/3 होगा। ये गलत हो जाएगा। ये है आपका क्या? प्रॉपर फ्रिक्शन। फिर जो तीसरा जो होता है उसका नाम क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है? आपका न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा?
ग्रेटर देन 1 होगा और वो किससे होगा, आपके डिनोमिनेटर से भी बड़ा होगा। मतलब 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, और बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 5/3, इसको कैसे लिख दोगे, 5/3 लिखोगे या 5/3 लिखोगे, या 5/3 लिखोगे। फटाफट से बताओ क्या होगा, 5/3 होगा या 5/3 होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, 5/3। मतलब पहले किसको लिखना है, ऊपर वाले को लिख देना है, और फिर नीचे वाले को लिखना है, और नीचे वाले को क्या करना है, प्लूरल करना है, 5/3। तो ये हो गए आपके क्या, कौन कौन से, एक तो प्रॉपर फ्रिक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं, और यूनिट फ्रिक्शन को कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। इतनी बात लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। चौथा है आपका मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन, देखो क्या है मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन चौथा है आपका मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन, मिक्स्ड फ्रिक्शन ये कौन सा होता है, जैसे मैंने लिखा 1, इसका कैसे लिख सकते हो, मैं दो ऑप्शन देता हूं। एक तो होता है 1/1/10, 1/1/10। दूसरा होता है आपका 1/1/10, 1/1/10। लिखो फटाफट से, इसका आंसर बताओ। आप कहोगे बोले सर एक तो 1 हो गया, लिख दिया, बोले सर ये रहा 1। अब एक में क्या जुड़ रहा है, 1/10 है ना। टोटल करोगे तो ये कितना होता है, 11/10 होता है ना। तो इसमें आपने देखा कि 1 तो आ गया, अब 1 में ये और ऐड हुआ है, कौन सा, 1/10, 1/10 और जुड़ा है इसमें। अब ये जो 1/10 जुड़ा है, इसका मतलब बातचीत 1 से तो ज्यादा जा रही है, मतलब इसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या हो रहा है, 11 है। मतलब नीचे वाले से क्या है, बड़ा है, मतलब यूनिट वाला तो नहीं बचा है। अगर यूनिट वाला नहीं बचा है तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। 1 एंड फिर क्या करोगे, 1/10। समझ में आई बात, ये हो गया नीचे वाला। अब फटाफट से ये लिख लो, इतनी देर में मैं चाय पी लेता हूं, है ना। और तुम लोग तो आज महाकाल की पूजा करके भांग पिए होंगे, है ना। अरे पिया करोगे भांग भूंग, मैं तो चाय पी रहा हूं, देखो भांग भूंग गुन पी रहेगी है। मैं फटाफट से चाय पी लेता हूं, तुम इतना में ये लिख लो। कई कई होएगा ना, एक चिल्लम का सुट्टा पिला दे भोलेनाथ है। अब पी के चिल्लम को सुट्टो और खुद नीचे पड़े है। कौन सा दिन भोलेनाथ ना देते चिल्लम पीता दे क्या रहे है, पीनी था ने खुद नाम लगा देते भोलेनाथ, वो की मान भोले बाबा ने चिल्लम पी लेंगे का है। पसड़ जाओगा, मत पी लियो, और फिर पुलिस वाला मारेगा, जूत थारा गेर गेर मुदा पिला देगा चिल्लम का सुट्टा। लिख लो चुपचाप। आप देखो आगे, मैं साथ साथ पितौर हूं, ये तो हो गया। देखा क्या खतरनाक बोर्ड चल रहे हैं मिटू ना, और एगो और लो, ये लो और ये लो, क्यों है। अब आगे की बात देखो क्या है। अब जो आगे वाली बात है, मैं फटाफट से एग्जांपल लिखूं और तुम बताना कि कौन सा सही है। पहला है ही स्पेंट 2.5 डे या डेज, डे या डेज। दूसरा है मैंने लिखा ही स्पेंट 1.5, he spent 1.5 डे या डेज। ये लो दूसरा एग्जांपल। तीसरा है
ही स्पेंट वन डे, ही स्पेंट वन डे या डेज, वन डे या डेज एंड ए हाफ, ये तीसरा है। चौथा मैंने कहा जैसे ही स्पेंट वन डे, ही स्पेंट वन डे या डेज, तीन छोड़ो, ये तीन ही बताते हो, बोला तीन ही, तीन। ठीक है, मैं बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट में इसके आंसर बताओ, हैं बोले के भगत हो ना तुम तो, बताओ दानी। अरे व्रत कौन कौन करे रहता रहा हूं आज, है बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना महाशिवरात्रि की। चिल्लम वाली बात तो है, चिल्लम चलम तो पियो ना। देखो ही स्पेंट टू, अरे टू की स्पेलिंग TWO है और बड़ा आ रहे हो यार, तो ये देखो 2.5 डे या डेज। पहले बताओ क्या आएगा, ही स्पेंट टू है ना, दो तो होगा एंड हाफ डे, ही स्पेंट 2.5 डे है ना, तो दो से तो ज्यादा हो ही गया, तो क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। नीचे वाला देखो ही स्पेंट 1.5 डे या डेज, इसमें भी देखो ही स्पेंट 1 है ना, तो हाफ और निकाले तो ज्यादा ही हो रहे हैं, डेज हो जाएगा। तीसरे बताओ ही स्पेंट वन डे, अलग अलग बोल रहे हैं, वन डे तो ये तो वन डे कर दो, एंड ए हाफ, बिल्कुल आगे सही है बातचीत है ना, डेज नहीं होगा। लिख लो फटाफट से, लिख लो भाई लिख लो, और फिर आप आगे देखो। देखो क्या है, अब यूनिट्स जो है वो दो तरीके की और होती है, एक तो होती है डेफिनेट यूनिट, एक होती है इंडेफिनेट यूनिट। इनकी और बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं अपन डेफिनेट की, है ना, डेफिनेट, डेफिनेट यूनिट। देखो ये जो डेफिनेट यूनिट होती है, इसमें पहले सबसे पहले क्या आता है, न्यूमरल आता है, कोई ना कोई न्यूमरल होगा, उसके बाद में कोई यूनिट होगी, और इस यूनिट के बाद में क्या होगा, दोबारा कोई नाउन होगा, है ना। और ये जो आपकी यूनिट होती है, ये कैसी होती है, सिंगुलर, है ना। अब आपकी जो ये नाम न्यूमरल क्या की जो ये यूनिट है, ये यूनिट भी डबल गेम खेल जाती है। ये एक तो होती है कॉम्पैक्ट यूनिट, और दूसरी होती है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। कौन सी होती है दूसरी, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट, है ना। तो आपकी ये जो कॉम्पैक्ट यूनिट है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे डे हो गया आपका, मंथ हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, रुपी हो गया, एक हो गया आपका डॉलर, है ना। इसके अलावा ईयर हो गया, मतलब जिसका क्या हो, कंप्लीट मीनिंग हो, क्या हो, कंप्लीट मीनिंग हो, वो कौन सी यूनिट होती है, कॉम्पैक्ट यूनिट होती है। जैसे दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट में कौन कौन सा है, जैसे आपका 100 है, 100 है ना, एक आपका डजन है ना, 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 है जैसे आपका, है ना, लेक हो गया। इस तरीके की चीजें। अब ये जो आपकी कॉम्पैक्ट यूनिट है, इनके साथ कभी भी जो है वो एस या ईएस जो है वो लगा भी सकते हो और नहीं भी, है ना। लेकिन इनके साथ कभी भी एस या ईएस जो है वो नहीं आएगा, है ना। इतनी बात तुम्हारे समझ में आई क्या, मतलब क्या है बातचीत, कि डेफिनेट यूनिट जो होती हैं, उन डेफिनेट यूनिट में जो न्यूमरल होगा उसके आगे कोई ना कोई यूनिट होगी, और उसके बाद में क्या होगा, दोबारा कोई ना कोई नाउन होगा, और वो सिंगुलर होता है। अब ये जो यूनिट है वो भी दो तरीके की यूनिट है, एक तो कौन सी है, कॉम्पैक्ट यूनिट, और दूसरी कौन सी है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। कॉम्पैक्ट यूनिट कौन सी होती है, जिनका कोई ना कोई मीनिंग आए, कंप्लीट मीनिंग आए। जैसे डे है तो डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है, मंथ होता है, महीना, रुपी होता है, ठीक है ना, डॉलर हो गया, ईयर हो गया। लेकिन जैसे ही तुम नॉन कॉम्पैक्ट पे आओगे, नॉन कॉम्पैक्ट जैसे तुमने बोला 100, 100, तो 100 क्या,
है ना, मतलब कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग देने के लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। जैसे तुमने बोला डजन, दर्जनों क्या, क्या केड़ा है, तो डजन केड़ा, तो बिना केड़ा का मीनिंग बना होना डजन को। ऐसे 1000 क्या, तो इस तरीके की ये वाली यूनिट्स कौन सी होती हैं, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट होती हैं। ये जो नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है इनके साथ एस ए एस कभी भी नहीं आएगा, और ये जो कॉम्पैक्ट यूनिट है इनके साथ क्या है, तुम एस ए एस लगा सकते हो। इतनी बात पल्ला पड़ गई। अब देखो एग्जांपल्स पे आते हैं किस तरीके से होता है। देखो पहला एग्जांपल है, मैंने कहा शेखर स्पेंट 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। अब देखो इसमें क्या है, शेखर स्पेंड 2000 रुपीज। ये 1000 जो है, मैंने क्या कहा कि ये 2 तो आ गया आपका न्यूमरल, तो क्या ये रहा आपका न्यूमरल। इसके बाद में क्या है, ये यूनिट, तो अब ये यूनिट जो है वो सिंगुलर होगी या क्या होगी, तो 2000 जो है मैंने ये कर दिया गलती से, यहां एस लगा दिया 2000 रुपीज। तो ध्यान रखना ये एस नहीं आएगा, क्या होगा, यहां सिर्फ 1000 होगा। बात क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी, क्या होगा, सिर्फ 1000 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट के साथ क्या नहीं आता, एस या एस कभी भी नहीं लगाया जाता है। बात पल्ले पड़ी तुम्हारे, फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर आगे लिखते हैं। अब देखो आगे, है ना, घेर के मारा आज मैं मिटाऊं, आज तन घेर घेर मारूंगा एक एक ने, रहेगा इन घेर लो, लो क्यों है, हटो काम है ना। आप देखो आगे, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, सी हैज 300 रुपीज। है ना, तो ये भी क्या है, 100 नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, तो इसके साथ भी एस नहीं आएगा। तीसरा मैंने कहा, आई वॉन्ट ए 10 फीट स्नेक। अब ये फिट जो है वो किससे बना है, फुट से बना है, तो ये भी नॉन कॉम्पैक्ट है, तो इसका भी प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो क्या करोगे यहां, 10 फुट स्नेक, प्लूरल नहीं हो सकता। चौथा देखो, आई वॉन्ट 10 रुपी, आई वॉन्ट 10 रुपी, आई वॉन्ट ए कर लो, आई वॉन्ट ए 10 रुपी नोट, है ना। तो ये क्या, रूपी के आगे एस लगाऊं क्या, देखो ध्यान से समझना, रूपी का मामला ऐसा है, जब ये नोट क्या है यहां, मेन नाउन, ये नोट क्या है यहां, मेन नाउन, और ये 10 रुपी इसकी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। यहां ये रुपी नाउन नहीं है, अगर नाउन होता तो अपन इसको क्या कर देते, रुपीज कर देते, लेकिन यह क्या है, एडजेक्टिव है। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। आगे वाला देखो फिर, पांचवा, देखो क्या है पांचवा, सी वेस्टेड क्या, 5 डे या डेज, 5 डे या डेज। इसमें तुम बता दो क्या आएगा, सी वेस्टेड 5 डे या डेज। देखो डे क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट के साथ तो एस या एस अपन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना आगे, छठा एग्जांपल आपका, ईशानी डिमांडेड 300, ईशानी डिमांडेड 300।
ईशानी डिमांडेड 300, है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एस इसमें भी नहीं आएगा नॉन कॉम्पैक्ट के साथ। तो फटाफट से एग्जांपल कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। चलो एक और लिख ही लो, जगह बची हुई है थोड़ी सी। रोहन एक्सपेक्टेड 3 डजन्स, है ना, क्या कर दोगे, बोला सर यहां भी एस नहीं आएगा, डजन भी क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। तो क्या समझ में आई यहां तक बात अपने, कि अगर कॉम्पैक्ट होगा तो उसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं अपन। अब देखो आगे, रहेगा जगह दोबारा मिटा दो, या लो, यो लो। और आप देखो आगे वाला क्या है, दूसरा डेफिनेट यूनिट तो हो गया, दूसरा कौन सा है, इनडेफिनेट यूनिट। कौन सा है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट यूनिट। देखो इंडेफिनेट यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले बात कोई ना कोई यूनिट होगी, उस यूनिट के बाद में ऑफ होगा, फिर दोबारा कोई ना कोई नाउन होगा, और उस नाउन के बाद हमेशा कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब होगी। जैसे मैंने लिखा है एक सेंटेंस, मैंने कहा 100 ऑफ ड्रेसेस, 100 ऑफ ड्रेसेस, 100 ऑफ ड्रेसेस पैक्ड, 100 ऑफ ड्रेसेस पैक्ड। तो ये सेंटेंस देखो क्या सही है क्या, बिल्कुल बताओ। देखो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि अगर इंडेफिनेट यूनिट है, इंडेफिनेट कौन सी चीज है, मेरे पास क्या है, हजारों किताबें हैं, मेरे पास क्या है, हजारों कपड़े हैं, तो ये क्या तुम कोई डेफिनेट यूनिट तोड़ना है, इंडेफिनेट है, हजारों में अब कितनी भी हो सकती है ना, तो ये वाली चीज है। तो इसमें बोला कि 100, तो हमेशा ये जो यूनिट होगी ये भी क्या होगी, प्लूरल लेनी है, और इस नाउन को भी क्या लेना, हमेशा प्लूरल लेना। बात तुम्हारे समझ में आई। इसमें नॉन कॉम्पैक्ट वाला काम करेगा नहीं, तो यहां 100 की जगह क्या कर दोगे, हंड्रेड्स। लेकिन ये बात किसमें, सिर्फ आपकी इंडेफिनेट यूनिट में, और ये आगे है ही हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस, इस तरीके से होगा ये, है ना। और फिर इसमें दूसरा एक और एग्जांपल लिखवाता हूं मैं, जैसे ये हो गया 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, thousands of students has come to senior, thousands of students has come to, तो 1000 नहीं होगा, क्या होगा, thousands होगा। दोनों ही यूनिट्स को क्या लेना है आपको, नाउन को भी प्लूरल बनाना है और उस यूनिट को भी क्या कर देना है, प्लूरल बना देता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनेट। लिखो फटाफट से दोनों एग्जांपल। आप देखो आगे, अब आगे वाली चीज है, जैसे इसमें लिख दिया, कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल है यहां लिख लेना, ऊपर उसकी थोड़ी सी लिख लेंगे चीजें। मैंने कहा पहले ये कर दो, लैक ऑफ, उसके बाद में 1000 ऑफ, और फिर क्या कर दिया आगे, बुक is written on English, है ना। क्या है, लाखों हजारों,
तो ये भी चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जब कभी भी ऐसा कोई मामला आ जाए तो हमेशा क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर आपका पहले स्मॉल यूनिट लिखनी है और उसके बाद में क्या आएगी, बड़े वाली बिग यूनिट। पहले हमेशा छोटी यूनिट लिखोगे, उसके बाद में बड़ी यूनिट, है ना। तो कैसे लिख दोगे इसको, थाउजेंड्स ऑफ, और फिर आगे लैक्स ऑफ, फिर इसको भी आगे क्या कर देना है, बुक आर, और इसको भी हेल्पिंग वर्ब को भी क्या करना है, प्लूरल करना है, आर। ठीक है ना। लिखो इतनी बात और फिर आगे देखते हैं। अब आगे की बात देखो क्या है। आप देखो कई बार होता है आर्बिट्रेरी यूनिट्स होती हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स। देखो समझते हैं पहले इस बात को, क्या होता है आर्बिट्रेरी यूनिट्स। आर्बिट्रेरी यूनिट्स का मतलब यह है कि कई बार हम लोग जो है वो चीजों को अपने हिसाब से माप लेते हैं, है ना। जया घर में चीनी खत्म होगी, है ना, तो अब चीनी खत्म होगी तो दुकान बाजार की तावड़ी कमा हिम्मत को ना, तो मम्मी क्या बोलेगी, पड़ोसी से ये कप ले जा और इन भरवा के लिया, है ना, ते जाओगा, है ना, और उस कप को क्या है तुम फुल भरवा के लेकर के आ जाओगे, और फिर जब वो तुम 2 दिन बाद में तुम्हारे घर पे चीनी आ जाएगी तो तुम उस चीनी को लौटाओगे कैसे, वही कप जो वहां से लेकर के आए थे, सेम कप दोबारा भरागा और आंटी जी ने दिया होगा, बोले लो आंटी तारी चीनी, है ना। तो ये कोई मेजरमेंट था क्या, क्या इसको साइंस ने प्रूव किया था क्या कि ये इसी मेजरमेंट से आप चीनी मापोगे, नहीं। साइंस तो कहता है 1 किलो 2 किलो में लेके आओ, लेकिन ते तो क्या करने लगा, कप में ले जाने लगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स बोलते हैं, मतलब जिनको अपन ना मान लेते हैं कि ये यूनिट होगी, है ना। तो उसमें क्या है, तुम क्या बोलते हो कि कप भर के चीनी लाया था, है ना, या चम्मच भर के लाया था, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो इनको भी कभी कभार क्या है, एरर पूछ लेता है। जैसे मैंने कहा, आप क्या क्या है, स्पून होता है आपके घर पे, स्पून के अलावा कोई ना कोई मग होता है, और जग भी होता है, ग्लास होता है। तो ये जो भी चीजें होती हैं इनको हमेशा किस तरीके से लिखा जाता है, पहले जो है आप उस चीज को, नाउन को लिखोगे और उसके आगे हमेशा क्या लगा दोगे, माउथफुल, है ना, और माउथफुल के आगे क्या लगा दोगे, एस, है ना। जैसे इस हैंडफुल हो गया, हैंडफुल्स, हैंडफुल्स होता है क्या, मुट्ठी भर, है ना, ये है ना। ग्लास फुल हो गया, ग्लास फुल नहीं होता, हमेशा कैसे करोगे, एस लगा करके लिखोगे इनको, ग्लास फुल्स हो गया, ग्लास फुल्स हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, गिलास भर के, इस तरीके से आप लिखते हो, है ना। एक होता है जैसे स्पूनफुल हो गया, स्पूनफुल होता है या स्पूनफुल होता है, हमेशा क्या करोगे, स्पूनफुल्स, इसका मतलब क्या है, चम्मच भर। तो ये सब चीजें होती हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स बोलते हैं जिनको अपन, लिख लो फटा। ये देखो आगे वाला पॉइंट है। अब इसके अलावा की बात करते हैं अपन। अब कभी कभार देखो अपन ने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, उस कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, जो आपके पर्सन, वो कलेक्शन जो है किसी भी पर्सन का हो सकता है, वो थिंग्स का भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो कलेक्शन किसका है, एनिमल्स का भी हो सकता है ना। इन सब का क्या है, वो कलेक्शन हो सकता है। अब इसमें देखो कभी कभार क्या है, यूनाइटेड सेंस देते हैं, यूनाइटेड सेंस देते हैं कभी कभार, और कभी कभार ये क्या है, डिवाइड का सेंस दे देते हैं। वैसे तो देखी थी ये चीज, एक बार दोबारा देख लो, डिवाइडेड सेंस दे देते हैं। तो जब कभी भी यूनिटी दिखाएंगे तो वर्ब कैसी आएगी इनके साथ, सिंगुलर, और ये जब डिवाइड हो जाएंगे तो वर्ब कैसी होगी इनके साथ, प्लूरल, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, 4 एग्जांपल है। मैंने कहा द ऑडियंस हैज या हैव टेकन, द ऑडियंस हैज या हैव टेकन द सीट्स,
एक एग्जाम्पल तो ये। दूसरा क्या होगा, द ऑडियंस हैज या हैव इंजॉयड द शो, हैज या हैव इंजॉयड द शो, एक एग्जाम्पल ये। तीसरा देखो क्या है, द टीम हैज या हैव वॉन द मैच, द टीम हैज या हैव वॉन द मैच, ये तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें देखो चौथा क्या है, द क्लास वॉज या वर नॉट स्टडिंग वेल, द क्लास वॉज या वर नॉट स्टडिंग वेल। देखो ये चार एग्जांपल्स हैं। कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं अपन। कलेक्शन जो है वो पर्सन का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है ना। कभी कभार ये यूनाइटेड सेंस देते हैं और कभी कभार ये डिवाइड का सेंस दे देते हैं। जब ये यूनाइटेड सेंस देंगे तो क्या सिंगुलर वर्ब, और जब बांट जाएंगे तो क्या को प्लूरल सेंस। तो देखो इसमें क्या है, द ऑडियंस हैज या हैव टेक द सीट्स, तो द ऑडियंस। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑडियंस जो है वो अपनी सीट लेगी, है ना, तो क्या एक साथ बैठ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। कोई कुर्सी बाको मुकर दे, कोई टेढ़ो करके बैठा हो, है कोई झुंड में बैठा हो, कहनी बैठेगा, मतलब सबकी बैठने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे वो, तो क्या हो जाएगा ये हैव। फिर नीचे द ऑडियंस हैज या हैव एंजॉयड द शो। अब की बार जो है, अब अलग अलग ऑडियंस के लिए बोलोगे क्या, माइक लेके पूछने जाओगे क्या? नहीं ना, ऑडियंस ने पूरा कंप्लीटली एंजॉय किया तो सिंगुलर वर्ब होगी। तीसरा देखो, द टीम हैज या हैव वॉन द मैच। अब है कि सचिन तेंदुलकर अलग मैच जीत गो, सहवाग अलग जीत गो, है ऐसा तो नहीं है 2011 का वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी आपको नैरो छक्को मार के जीत गो, नहीं है ना। टीम ने क्या किया है, कंप्लीटली एक साथ मैच जीता है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। निचला में देखो, द क्लास वॉज या वर नॉट स्टडिंग वेल। अब क्लास जो है, क्लास पूरी की पूरी एक साथ करेगी या अलग अलग विद्यार्थी करेंगे? भाई आप जब रिजल्ट की बात करते हो तो रिजल्ट पूरी की पूरी एक एक बच्चे का ही तो खराब होता है, या जब वो क्लास बैठती है तो एक एक बच्चा ही तो वहां बैठता है ना। तो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर दोगे, यहां भी वॉज कर दोगे। लिखो फटाफट से, सॉरी क्या करोगे, वर करोगे, वॉज नहीं। लिखो इतनी बात और फिर आगे देखते हैं। अब देखो कभी कभार होता क्या है, एक ही वर्ड जो है वो पूरे की पूरी चीजों को क्या कर देता है, मेंशन कर देता है। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल तो कि बाहुबली इज ब्रेव वॉरियर, इज ए ब्रेव वॉरियर, है ना। एक मैंने लिखा पुअर इज यूजुअली अनहैप्पी, यूजुअली अनहैप्पी। एक मैंने लिखा ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, है ना। और एक मैंने लिखा रिच आर वर्किंग फॉर, रिच आर वर्किंग फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली, प्रोग्रेस ओनली, है ना। ये चार एग्जांपल है तुम्हारे। क्या है इसमें, पहले में बाहुबली इज ए ब्रेव सोल्जर, बोला सर बाहुबली है तो सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल आपकी ठीक है। नीचे वाले पे आओ, पुअर इज यूजुअली अनहैप्पी, है ना। तो ये जो आपका पुअर है, ये क्या किसी एक आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया क्या, या पूरी की पूरी कैटेगरी को, है ना। मतलब ये सबको बता रहा है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एक पिता ही किसी की बात समझ सकता है ना। तो मान लो थे कोई कांड कराया, है ना, और कांड करके आके घर कांड का वो आके कि आया होगी बया होगी, तो बापू जो है था अंदरोड़ा कराया और डांट लगाते लगाते क्या कहे बापू, क्या तू जिस दिन बाप बनाओ ना जना तन मेरो पट्टो, एक बाप ही इस बात को समझ सकता है, बोलेंगे ना ये बात।
तो मतलब वो क्या ताला बापू के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, अपने आप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी पिता की जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही बातचीत है इसके साथ भी, क्या है कि पुअर इज यूजुअली एन हैप्पी, है ना। तो यूजुअली पुअर पूरा का पूरा कम्युनिटी कर रहे हो, इसका मतलब ये प्लूरल होगा, क्योंकि एक थोड़ा ना पुअर बहुत सारे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। अब बहादुर जो है अकेली बाहुबली की बात थोड़ा ना करे कि लो ये की बाहुबली बहादुर है। ब्रेव का मतलब तो जितने भी लोग बहादुर हैं इस संसार में वो सारे के सारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेव आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड। ऐसे ही नीचे वाले में रीच आर वर्किंग फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली, तो ये तो बिल्कुल सेंटेंस सही है ना। तो इस तरीके से मतलब ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या है प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्ब भी इनके साथ क्या आनी चाहिए, हमेशा प्लूरल ही आनी चाहिए। इतनी बात और लिखो फटाफट से, है ना। आप देखो आगे, अब कभी कभार क्या है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अजीब अजीब मीनिंग निकल जाते हैं, कुछ भी निकल जाए उनके मीनिंग, है ना, जिनको आप इंग्लिश में स्लैंग्स बोलते हो। क्या बोलते हो, स्लैंग वर्ड बोलते हो, स्लैंग वर्ड बोलते हो। क्या होता है ये स्लैंग वर्ड, जैसे मैंने एक चीज कही, मैंने कहा माल, क्या कहा, माल, मैंने बोला माल, है ना। तो अब इस माल का मतलब क्या होता है, सामान होता है एक तो, है ना, जिसको तुम गुड्स बोलते हो, एक तो जहां सामान हुआ चीज, है ना, कि माल आयो को नहीं हो। और एक माल होता है जिसको तुम अपनी भाषा में बोलते हो, क्या, आज तो भाई शिवरात्रि है, गांजान भी थे, क्या कह रहे हो, माल बोलो कि आज माल ले रहा है, आज तो चिल्लम का सुट्टा लगाऊंगा, है ना। और भोलेनाथ को क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, बोला को तो फिर उन्हें पुलिस वाला जरूर प्रश्न हो जाएगा, है, मार के जूता और बढ़िया तान प्रश्न करेंगे जचा के, है ना। तो एक तुम उसको बोलते हो, तो माल का मतलब वो थोड़ी होता है, गांजो थोड़ी हो माल को, मतलब माल का मतलब सामान सुमन, मतलब तुमने कुछ भी बना लिया उसको, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लैंग बोलते हैं, है ना। ये होता है कुछ वर्ड्स, ये दिखने में तो बिल्कुल सही लगते हैं तुम्हें कि एकदम सही है, लेकिन होते हैं गलत हैं। देखो क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बोलूं, मैंने कहा ही इज वेयरिंग हाफ पैंट्स, और देखो ही इज वेयरिंग हाफ पैंट्स, देखो है क्या बात, मामला बातचीत का। अब कोई आदमी कच्छो पे रहे गोडा तानी को, जिन केपरी बोला ग्रोथ है ना, तो तुम्हें पता है कि फुल पैंट ना पाके बोला पैंट्स बोलते है ना, लेकिन आधी पैर रखी, आज तो गोडा तानी की पैर रखी है, तो बिन के कहते हाफ पैंट्स। अरे नलाई को हाफ पैंट्स नहीं होता वो है, उसका एक इंग्लिश में वर्ड बनाया गया है जिसका नाम क्या है, शॉर्ट्स होता है। क्या होता है, शॉर्ट्स होता है। अब ये दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन होता क्या है, ये गलत होता है। इन्हीं को बोलते हैं क्या अपन, स्लैंग। दूसरा एग्जांपल देखो, एक तुम, मैंने कहा व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, बोलते हैं ना कि हिंदी में अपन बोलते हैं कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है ना, तो भी शुभ नाम नहीं, अंग्रेजी में कई की ज्यादा अंग्रेज बनाने का चक्कर में क्या है, व्हाट इज योर गुड नेम। अरे माँ बाप नाम रखे हो तो वो गुड ही है, बिको गुड बैठ के वो नाम तो नाम हुआ है, क्या अच्छे और के नाउ, बापू तेजा में जरा बेचारो राजी हो घर का बामण ना बुला के नाम कटायो, तो वो नाम बढ़िया ही काटे हो, जो भी काटे हो, गुड बैड कुछ को नहीं हुआ ना, तो गुड नेम नहीं होता, नेम तो क्या होता है, नेम होता है। ये एक स्लैंग ये भी होता है। इतनी बात लिखो, अब ये जितने स्लैंग्स होते हैं इनकी बात करते हैं फिर 10-12 लिखवा देता हूं, एग्जाम में वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, इनको लिखो, फिर देखो लिस्ट बनाते हैं इनकी कौन कौन से हैं ये नाम। आप देखो आगे लिखते जाओ, देखो एक तो होता है सेम आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल, है ना। एक बोलते हो तुम सम टोटल, तो ये भी गलत होता है, सेम आइडेंटिकल भी, और टोटल अपने आप में सम होता है ना, तो सम टोटल मत करो, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। एक बोलते हैं फाइनल कॉन्क्लूजन, तो कॉन्क्लूजन अपने आप में फाइनल होता है, इसके पहले फाइनल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉन्क्लूजन होता है। एक बोलते हो कंप्लीटली डेड,
अब डेड हो ही गया, मर ही गया, अगर मर गो तो कंप्लीटली मर गो। अब कंप्लीटली डेड ऐ थोड़ी कि आप दो मर गो, आप दो मर गो, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीटली डेड ये भी गलत होता है, डेड तो अपने आप में डेड ही होता है, मर गो तो मर ही गो। देखो आप दो पूरा कुछ होने वाला। एक देखो होता है सडन एक्सप्लोजन। सडन एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन जो होता है वो सडन ही होता है, अपने आप में सडन होता है, उसी को अपन एक्सप्लोजन बोलते हैं। देखो के सडन सडन लगा उबली, ये भी नहीं होता है ना। और देखो ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं? एक होता है रिपीट अगेन। रिपीट अगेन, अरे रिपीट अपने आप में ही अगेन होता है, एक आगे लगाने की जरूरत को नहीं। रिपीट अगेन ये भी गलत होता है ना। इसके अलावा और देखो कौन कौन से वर्ड हैं। एक बोलते हो रेस्पेक्टेड सर, है ना। मैडम बोला करती देखो वह उठा ला ले लगा लगा के स्कूल आगे माँ स्वागत है रेस्पेक्टेड सर रहे आपकी जान में अंग्रेज बना करती बिना है उन की तू इम ही के दे रही है, सर में रेस्पेक्ट दे रही है, इस सर का आगे और रेस्पेक्ट मत लगा, है ना। घनी रेस्पेक्ट लगाओगी तो नाउन को एरर तो जाओ। आर पास से बैठी रही है तू रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड करती, है ना। क्या है? कोई रेस्पेक्टेड नहीं है, सिर्फ सर। सर का मतलब श्रीमान, अपने आप में ही श्रीमान लगा दिया तो वो क्या हो गया है? रेस्पेक्ट हो गई है ना। इसके अलावा देखो एक बोला और भी नई श्रेणी बन क्या है, डियर सर। अरे क्यों ही मत लगाओ इस सर का, पहले न डियर लगानो न बियर लगानो न रेस्पेक्टेड लगानो, सर तो सर है थे दीदी, सर बोलता ही इज्जत होगी, बात ठीक है ना। यो भी गलत हुआ है। एक इसके द्वारा देखो बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट तो कई कई है ना जिम जानिया बोल बॉडी वाडी बनाओ ना जाएगा ना, सिक्स पैक निकालो ना, है ना। वो क्या बोलते हैं कि जगह ट्रेनर हुआ बैठे बे आपकी जान में बे गणा बे शानपंथी दिखाओ कि बैलेंस डाइट लो श्रीमान सर। अरे तो डाइट तू बोल दे भाई, क्योंकि डाइट का अपने आप में ये मीनिंग है कि एक अंदर सब के में है, दूध भी है, एक अंदर प्रोटीन भी है, एक अंदर विटामिन भी है, और मतलब जो है अगर वो सगड़ा है तो तू बैलेंस्ड मत लगा है। डाइट का मतलब ही क्या होता है? डाइट होता है अपने आप में, है ना। एक होता है बेसिक, फंडामेंटल। फंडामेंटल, अरे फंडामेंटल खुद ही बेसिक हुए हैं, ठीक है, और क्यों बेसिक घुसाण लग रहे हो? फंडामेंटल अपने आप में क्या है? जो चीज शुरुआत में होती है, जिसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। इतनी बात लिखो फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। लिखो दानी लिखो, ये दोबारा गलती मत करियो आएगी, बोली एरर आगो एसएससी में आयो, मेरे पेपर में आयो, ना के क्या जाऊं आपा, मैं भी पेपर का मैं यो देख रहे हो डियर सर, और मैं चार ऑप्शन ए बी सी डी मैं ढूंढ के थक गई, मन सालो एरर कहीं कौन लाता है, मैं बार बार डियर सर ना डियर सर ही पढ़ दूं, मन ने के पर मैं पाछा मेरा खुद को खोपड़ी माई गलत करके आयो ना जन आई आंसर की मिलाओ जन और मुखो यो तो ये कहानी। तो ये एरर है का है आवन आंख मीच दे आदमी की, आता से भी गलत हुआ तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लियो, आपको पढ़ लिख लियो। और जगह टेलीग्राम पे और भी पीडीएफ डाल रहे हैं कि वहां हिस्सा 150 स्लैंग डाल रहा है, बे और पढ़ जाओ, आंखें माई काट लियो। देखो अब आ गए, अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन, आगे का पॉइंट है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, और उन अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगा देने से उनका मीनिंग ही क्या हो जाता है? पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। उनका मीनिंग ही क्या हो जाता है? पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ना। तो उनके एस या ईएस लगाने से बचें। देखो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने कहा पेन, क्या है? पेन, है ना। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। सुई लगा देना वो पटक रहे ना चिमराट, वो है पेन। अब मैंने इसको लगा दिया जोरा मर्दी का एस लगा दिया, मैं पेन्स बना दिया इसको, तो इसका मतलब होता है बेटा स्ट्रगल। इसका मतलब वो वाला दर्द नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रगल होता है। तो जोरा मर्दी पेन का अगर तुम्हें दर्द का वहां मीनिंग देना है तो पेन का अगर जोरा मर्दी पेन्स मत लगा दो, मेरे तो बहुत सारा दर्द है, अरे किमी को ना दर्द दर्द ही है, बिका लगा दियो ना ऐसा आग लेना का, तो बी को वो अर्थ को अनर्थ, और बी को मतलब हो जाएगा कि स्ट्रगल जो जीवन में होते हैं, है ना। आग लो देखो, एक मैंने कहा गोल्ड, है ना। गोल्ड का मतलब मेरा तानके है, मेटल होता है, लेकिन गलती से क्या है तुमने लगा दिया गोल्ड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडल हो जाएगा, जो ओलंपिक में जीत के लाया करो, है ना। और बिन क्या कहा? गोल्ड्स का,
ऐसे ही तीसरा जो वर्ड है, जैसे बोल दिया वाटर, वाटर को मतलब तालो पीवन वालो पानी, जिसका फॉर्मूला क्या लिखते हो तुम, H2O, दो अणु हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन को, क्यों आगा ना साइंस। और तुमने बोल दिया वाटर्स, इसका मतलब हो जाएगा बेटा समुद्र, सी, है ना। ऐसे ही देखो और भी हैं कई, जैसे तुमने बोला वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, है ना। और तुमने इसको बोल दिया वर्क्स, क्या बोल दिया, वर्क्स, इसका मतलब होता है जो लिखी जाती हैं, जिसको तुम बोलते हो साहित्यिक कृति, जिसको तुम बोलते हो, अलग अलग चीजें उनकी होती हैं, क्या होती हैं, साहित्यिक कृति। साहित्यिक चीजों के लिए बोलते जाते हैं क्या, वर्क्स। और इसी में देखो आगे एक होता है फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है ना। और एक तुम बोलते हो फोर्सेस, फोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, हमारी सेनाएं, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सेनाएं। बोला है कई साल दो भाषा, फोर्स फोर्स करने लग जाए, अगर आप वो फोर्स को नहीं हो, वो फोर्सेस होती है, ठीक है। आगे देखो फिर आगे, ऐसे ही एक होता है कस्टम, कस्टम क्या है, जो आपकी सोशल हैबिट होती है, मतलब जो परंपराएं हैं, है ना, परंपरा परंपरा बोलेगा ना आप, कस्टम। और एक होता है कस्टम्स, जो अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, यानी इंस्पेक्टर होता है ना, कंसेप्ट इंस्पेक्टर, मतलब जो निरीक्षक बनते हैं, वो ये होता है, कस्टम्स होता है ना। इतनी बात लिखो फटाफट से, और लिखना है और इनको याद भी करना है, लिख लो फटाफट। ऐसे और भी वर्ड्स हैं कई, वो भी लिखवाई देता हूं, चलो पढ़ लियो, तारो तो बल्लो हो जा है। नहीं तो आगे लिस्ट बना करो, चाहे कोई शिव लेगी लागे रखना, शाम तानी आगे लिस्ट बन जाएगी, पर बिना याद नहीं करा ना बात लिस्ट के काम आई है। आप देखो आगा आगा और बताऊं, एक देखो वर्ड, है ना, और एक होता है वर्ड्स। वर्ड तो कौन सा होता है, जो आप डिस्कशन के लिए यूज किए जाते हैं, और वर्ड्स का मतलब क्या होता है, मैसेज, है ना। और कई बार इसको क्या बोल देते हैं अपन, प्रोमिस के सेंस में भी, वायदे के लिए भी अपन यूज कर लेते हैं, है ना। और दूसरा देखो, एक होता है आयरन, आयरन बोले तो Fe यानी फेरस, और एक होता है आयरन्स, क्या होता है, आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है आपकी लोहे से बनी हुई चीजें, यानी फेटर्स वगैरह, जैसे बेड़ियां वगैरह होती हैं, ये वाली चीजें। एक होता है कलर, कलर का मतलब क्या होता है, जैसे रेड व्हाइट नीला पीला, ये कलर हुए। और एक होता है कलर्स, है ना, कलर्स का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैग, क्या होता है, झंडा, कलर्स बोलते हैं उसको। ऐसे ही देखो और कौन सा है, एक होता है इफेक्ट, है ना, इफेक्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और एक होता है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का मतलब क्या है, आपके बाप दादा की जागीर, प्रॉपर्टी, ये होता है इफेक्ट्स। देख लो, एक एस लगाता है, मीनिंग कट है वो कटे चले जाए है। आप देखो आगे, एक होता है जैसे आपकी रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का सम्मान करना, अमन सम्मान को लिखना हिंदी में यो है, रेस्पेक्ट हुआ। आप देखो एक हुआ है रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे, हैं, कॉम्प्लीमेंट देना, वो क्या होता है, रेस्पेक्ट्स। क्या कह रहे हैं, तेरी आंख बड़ी सुंदर है, आंख तेरी तो है कि बटन जिसी आंख होना, आंख कहनी हो जाए पछा पड़, वो चढ़ा तो दे आंख लेना है की बात। कई रेशम कर जाएगा तेरा बाल है, अरे रेशम जाएगा बाल हो जाएगा, देखो स्वाग हो गया बता आदमी, सारा आंखें हम चुभ रेशम का बाल हो जाएगा, ऐसा कुछ होने हुआ है, ये है चढ़ाना का काम, है ना। तो यो लिख लो और फिर देखो आगे और करा दो, और भी गणाई है, आज जान में ना गए, देख लो चाहे एयर हुआ है, एयर यानी क्या हुआ है, हवा, है ना। और एयर्स का मतलब घमंड है ना, कई बार ताने भी हो जा कि मान दो सबके में आवा है, और पेपर आवाज ना आवा, बिंदी और भी जला के में आवा ना, वो होता है एयर्स यानी घमंड होता है ना। और देखो एक होता है रिच, रिच को मतलब पिसाड़ो आदमी, वेल्थी जो होता है, धनवान जो होता है। एक होता है रिसेज, इसका मतलब होता है सिर्फ धन, वेल्थ, स्वास्थ्य,
है ना, लिखो, इतना बात लिख लो। फिर देखो आगे, आप देखो ये लिखना कितना ही लिखा जाओ थे, कोई नाको तो है ना, है ना। तो टेलीग्राम पर की लिस्ट पड़ी है घनी सारी, अगर पढ़ना होगा ना जना तो टेलीग्राम पर भी जाओ, इंग्लिश विद पंकज डूडी। और जिन्हें नहीं पढ़ना है ना, वो चाहे बोर्ड पर लिखा दो और चाहे बाहर जाके खुद ही कॉपी में लिखे हो, वो शेर तो खोल के देखा गुना। तो ये इतना तो गणा ही है, बाकी का टेलीग्राम पर देख लियो। 150 वर्ड है क्या का स्लैंग का, वे सारा का सारा थान बड़े मिल जाएगा। और 150 क्या का है, ये एस लगाने पर जिनका मीनिंग चेंज होता है। बात तुम्हारे समझ में आई क्या? आज के लिए इतना बहुत है, ज्ञान गणो को। शिवरात्रि है, बढ़िया आज भजन करो मंदिर का वहां जाके, है ना। और वो तो काम करना कौन सा डालो, गांजा गुंजाड़ो, आई ना बात समझ में है? नहीं गांजा भी की पड़े रहेगा घर पहले तो बापू जूत मारा को, और बेरोपड़ को गली का तो पुलिस वाला जूत मारेगा घेर के आटा। तो शिवरात्रि ढंग से मना लियो, गाजर गुजर खा के केला केला खा लियो, ये फालतू का चोचला करना बने। और मंडे से करेंगे तुम्हारी क्या वोकेबलरी स्टार्ट, है ना। और भी टेंस वाला भैया डट जा, टेंस भी करवा देगा, नहीं और कर दो गुरु जी और मान कह दियो, लिख लो आप चुपचाप, और बाकी की बात करेंगे आगे वाली क्लास में।